सत श्री अकाल जी सारेआं नूं लोहड़ी दी लख लख बधाइयाँ। और बताओ कैसे हो तुसी? ठंड लग रही है? देखो आज के लिए बस इतनी पंजाबी, क्योंकि इससे ज़्यादा ना मुझे नहीं आती। तो अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे माफ़ करिएगा। ओके, तो जैसा कि आप सबको पता है, आज है लोहड़ी, एक ऐसा फेस्टिवल जिसके बारे में हमें मोस्टली सोशल स्टडीज़ की बुक से ही पता चला है। पर ऑनेस्टली बुक से ज़्यादा लोहड़ी का मतलब फील करने से समझ में आता है। तो चलो आज लोहड़ी के बारे में थोड़ा और सिंपल तरीके से बात करते हैं। लोहड़ी ना नॉर्थ इंडिया का एक बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल है और ये सीज़न चेंज का सिंबल भी माना जाता है, क्योंकि इसी के बाद से दिन धीरे धीरे लंबी, रातें छोटी और ठंड को बाय बाय। बोले तो ठंड धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए लोहड़ी सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, ये उम्मीद, शुक्राना और नई शुरुआत का सेलिब्रेशन है। और आपको पता है लोहड़ी की एक सबसे अच्छी बात क्या है कि इसे किसी राजा महाराजा ने शुरू नहीं किया, ना ही ये किसी राज्य के ऑर्डर से शुरू हुआ था। इसे कॉमन लोगों ने बनाया अपने जीने के तरीके से, प्राकृतिक और मौसम को समझकर। अब बात करते हैं लोहड़ी से जुड़ी हुई कुछ और चीज़ों की, जिसे हम देखते तो हर साल है, पर इसके मायने शायद कम ही लोग जानते हैं। सबसे पहले बॉनफायर। तो हम क्या करते हैं, हम बस आग जला लेते हैं, उसके चक्कर लगा लेते हैं, हो गई। बट ऐसा नहीं है दोस्तों। पहले ना ये आग हमें ठंड से बचाने के लिए थी और साथ ही सूरज और गर्मी का सिंबल भी माना जाता था। इसलिए जब लोग आग के चक्कर लगाते तो सिर्फ रस्म नहीं होती, लोग अपनी प्रॉब्लम्स, नेगेटिविटी को सब मन ही मन ना आग में डाल देते थे। जैसे मानो कह रहे हो जो बुरा था वो यहीं ख़त्म हुआ, अब नई शुरुआत करते हैं। अब बात करते हैं तिल और गुड़ की। ये सिर्फ खाने के लिए नहीं होता। देखो सीज़न चेंज हो रहा होता है तो ये चीज़ें ना बॉडी को गर्मी देती। इसलिए आपने ये भी नोटिस किया होगा कि लोहड़ी के फूड में कोई भी ठंडी चीज़ें नहीं होती। और आपको पता है एक गलत फहमी ना मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द लोगों को है कि लोहड़ी फसल कटने का फेस्टिवल है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, बल्कि ये उन फसलों के लिए है जो अभी खेतों में उग रही हैं। मतलब जो मिल चुका है उसका शुक्राना नहीं, जो आने वाला है उसके लिए थैंक यू। और लोहड़ी के गानों में आपने दुल्लो भाटी का नाम सुना होगा। आखिर वो है कौन? तो देखो दुल्ला भाटी ना वो कोई राजा नहीं, एक कॉमन मैन बट नॉट सो कॉमन थे। वो एक ऐसे इंसान थे जो लड़कियों की मदद और प्रोटेक्शन के लिए जाने जाते थे। इसलिए कहते हैं कि लोहड़ी सिर्फ मस्ती का फेस्टिवल नहीं है, ये वैल्यूज़ और रिस्पेक्ट का भी फेस्टिवल है। तो दोस्तों लोहड़ी का मतलब ये नहीं है कि लाउड म्यूज़िक, पार्टीज, सेल्फी, ये दिल से नेचर को कनेक्ट करता है। तो इस बार लोहड़ी पे आपको एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि सेफ बॉनफायर के साथ बिना फूड को वेस्ट किए हुए और नेचर को थैंक यू बोलकर लोहड़ी मनाएं, क्योंकि लोहड़ी हमें ये याद दिलाती है कि ठंड के बाद गर्मी और अंधेरे के बाद रोशनी आती है। हैप्पी लोहड़ी दोस्तों। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट फेस्टिवल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।